नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए हिंदी से करना चाहते हैं तो आपके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। हो सकता है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो, या हो सकता है आप अपेयरिंग में हो, मतलब सेकंड फोर्थ सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया हो, फाइव से फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में हो। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ चलती होगी कि भैया अगर हिंदी सब्जेक्ट है हमारा, इसमें ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट रहा है मेन सब्जेक्ट, तो क्यों ना हम इससे एमए कर लें। तो आपके मन में कई सारे प्रश्न उठते होंगे कि भैया एडमिशन कैसे लें, एडमिशन कहाँ लें, ठीक है, क्या क्या लाभ मिलेगा अगर मैं हम हिंदी से कर लेते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। अगर मान लो हम पढ़ें तो हमें सिलेबस कहाँ से मिलेगा, डाउनलोड कहाँ से करें, पेपर कब होता है और कितने पेपर होते हैं। ये कई प्रकार के प्रश्न जो हैं आपको यहाँ पर आपके दिमाग में चलते हैं, जिसमें लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, बीएड से संबंधित इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। वो आपका लास्ट वीडियो के एकदम लास्ट में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए एक एक जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं कि एडमिशन कैसे लें, क्या 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 लाभ मिलेगा, सिलेबस कैसे डाउनलोड करें, पेपर कब होता है, ये सारी जानकारी हम एक एक करके लेना शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि भैया हम एडमिशन कैसे लें, क्या करें, एडमिशन कैसे लें, ये आपके मन में पहला प्रश्न आता होगा। तो एडमिशन लेने के दो तरीके हैं। पहला तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट कैसा, किसी भी कॉलेज में जा करके आप अपना इनरोल करवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जो जैसे एक तो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी कैंपस होता है, और उसके बाद उससे एफिलेटेड मतलब उससे जुड़े हुए कई सारे कॉलेज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गोरखपुर से बिलोंग करते होंगे तो आपके यहाँ पे डीडीयू चलता है, डीडीयू यूनिवर्सिटी है। अगर कोई डीडीयू से कर रहा है तो ये कहा जाएगा भैया यूनिवर्सिटी से, अगर कोई एमए कर रहा है तो कहा जाएगा ये भैया कैंपस से एमए कर रहे हैं, कैंपस से पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसी से डीडीयू से ही जुड़े कई सारे कॉलेज होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है और उसके लास्ट में लिख के आता है डीडीयू, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना वो खुद से जुड़ा है। तो आप अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पेपर कोई एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से कैंपस से आप अगर करना चाहते हैं या में पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पेपर देना होगा जिसका नाम है CUTE, ठीक है, CUTE। एक तो यूजी का जो है वो फॉर्म निकल चुका है, अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। जितने भी बच्चे 12th क्लियर किए हैं उसके बाद जो है क्या करना चाहते हैं, BA BSc BCom करना चाहते हैं तो वो लोग उसका पेपर देंगे, यूजी का, CUT का, CUT यूजी का देंगे। और उसके बाद अगर आप एमए करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं, एमकॉम करना चाहते हैं तो आपको CUTE PG का पेपर देना होगा। उसका पेपर अभी फॉर्म नहीं निकल के आया है, फॉर्म निकलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, फिर हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे कि नोटिफिकेशन आ चुका है, आप फॉर्म डाल सकते हैं, तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटी में आप वहाँ से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप जब वो पेपर क्लियर करेंगे, अगर आपका कट ऑफ अच्छा रहा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना कट ऑफ बताती है, CUT में इतना कट ऑफ हम लेंगे ऐसा फलाना धमाका करके, तो उस यूनिवर्सिटी में आप जाके इनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपके दो तरीके से एडमिशन आप ले सकते हैं। पहला तो कॉलेज में जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरा CUTE का फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, जब पेपर होगा, ठीक है, पेपर जब कंडक्ट कराया जाएगा, पेपर होगा, वो पेपर दीजिए, फिर आप आराम से जाके जिस यूनिवर्सिटी में चाहते हो, ऑप्शन में हो तो आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया इससे लाभ क्या क्या मिलेगा, क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो पहला लाभ तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि आपके पास मास्टर डिग्री हो जाएगी। पहला लाभ आपका क्या हो गया, आपके पास मास्टर डिग्री हो गई कि भैया हम ग्रेजुएशन नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मेरे पास मास्टर डिग्री है हिंदी की। तो इस तरीके से आप हिंदी में एक तरीके से समझिए मास्टर हो जाएंगे आप बढ़िया से। उसके बाद दूसरी बात, अगर आपका एमए क्लियर हो जा रहा है, आपका एमए कंप्लीट हो जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जा रहा है, तो आप नेट जेआरएफ का पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अब आप जब नेट जेआरएफ का पेपर देंगे तो उसमें 3 प्रकार की जो है एग्ज़ाम क्लियर होने की संभावनाएं बनती हैं। पहली जो संभावना बनेगी, अगर आपके देखिए पहले तो फेल होता है, फेल से जो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, एक मान के चलिए कुछ नंबर तक आपको बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए 40 नंबर तक के बच्चों को फेल मान दिया जाएगा। अब 40 से लेकर 55 नंबर तक के जो बच्चे होंगे उनको ये माना जाएगा कि आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए 55 से लेकर के 65 नंबर तक के जो बच्चे होंगे उनको मान लिया जाएगा कि आपका भैया नेट क्लियर है, ठीक है। और जो 65 नंबर से लेकर के 75 नंबर 100 नंबर तक होंगे उनका जेआरएफ मान लिया जाता है। इस प्रकार से कुछ कराया जाता है। एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि हर बार जो है सबका नंबर अलग अलग आता है, सब अलग अलग करके आते हैं, ठीक है, और वो 100 प्लस में रहता है।
100 प्लस में रहता है, 175 यहाँ पे नहीं रहता है। मैं 75 एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप नेट जीआरएफ कर सकते हैं। अगर आपका पीएचडी क्लियर हो गया तो आप पीएचडी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके इनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका नेट क्लियर हो गया तो आपके पास दो फायदे हैं, आप पीएचडी भी कर सकते हैं और साथ साथ किसी भी कॉलेज में किसी भी महाविद्यालय में आप जा करके क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ाएंगे अगर आप, तो वहाँ पे जो हमारे ये यूजीसी जो है इसने साफ साफ जो है इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नेट क्लियर करके आपके कॉलेज में पढ़ा रहा है, आपके महाविद्यालय में पढ़ा रहा है, तो आप उसको 35,000 से कम तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। तो मतलब 35,000 मिनिमम आपको तनख्वाह भी मिलेगी और आराम से आप पीएचडी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो जा रहा है तो जेआरएफ में आपको सरकार 35 से 40,000 रुपये महीने देगी। कब तक? जब तक आप पीएचडी करेंगे, 5 साल तक आपको जो है 5 साल तक पीएचडी कीजिए। जैसे ही आप जेआरएफ क्लियर होता है और पीएचडी में जैसे आप एडमिशन लेते हैं, तुरंत आपको पर महीने 35 से 40,000 रुपये महीने आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और जो कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो वो आपकी पढ़ाई के लिए होता है, ये जेआरएफ होता है, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ पर पीजीटी का भी पेपर दे सकते हैं, बशर्ते वहाँ पर एक आपका जो है शर्त लागू हो जाता है कि आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत, हिंदी के साथ संस्कृत सब्जेक्ट भी रहा हो। क्या रहा हो? संस्कृत भी सब्जेक्ट रहा हो, तब आप जो है क्या कर सकते हैं, पीजीटी का पेपर आप दे सकते हैं जा करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये फायदा हो गया। अगला आपका प्रश्न आता है कि भैया ये बताओ कि अगर मान लो हमने एडमिशन ले भी लिया, हमें सब फायदे भी पता चल गए, अब आप बताओ कि हम इसका सिलेबस कैसे डाउनलोड करें। तो सिलेबस डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। पहला तो आपको जो बुक्स आप पढ़ेंगे या जो सीरीज़ आप पढ़ेंगे उसके फर्स्ट पेज या सेकेंड पेज पे आपको उसका सिलेबस दिया होता है, जिस सब्जेक्ट का आप बुक या सीरीज़ लेते हैं, ठीक है। आप एक तो सिलेबस वहाँ से आप उठा सकते हैं, कोई भी बुक खरीदिए, ठीक है, एमए से संबंधित कोई बुक खरीदिए, जिस यूनिवर्सिटी से आप एमए कर रहे हो वहाँ पे जो बुक लग रही हो, जो सीरीज आ रही हो, उस सीरीज को खरीदिए, बुक को खरीदिए। तो उस पर आपको दूसरे तीसरे पेज पे आपको जो है सिलेबस देखने को मिल जाएगा पर यूनिट वाइज, ठीक है, यूनिट वाइज भी वो आपको सिलेबस देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, आपको उस वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जैसे मान लीजिए आप डीडीयू से कर रहे हैं तो डीडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस पे जाइए, आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। पीजी में जाएंगे, एमए एमएससी दोनों का दिया होगा, तो आप एमए वालों का वहाँ पे जो सब्जेक्ट हो आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी, बीएचयू का भी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, उनका भी, सभी यूनिवर्सिटीज़ का क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सभी ऑफिशियल वेबसाइट जो हैं यूनिवर्सिटीज़ की, सभी लोगों ने जो है आपको क्या कर रखा है, सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है ऑनलाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि पेपर कब होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? पेपर कब होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप बताएंगे कि भैया पेपर जो होता है वो यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। पहले तो आप मान के चलिए कि साल में 2 बार पेपर होता है। पहले क्या होता था, ईयरली पेपर होता था, मतलब आप एमए करते थे तो एमए फर्स्ट ईयर में एक बार पेपर देते थे, एमए सेकेंड ईयर में पेपर देते थे, आपका एमए कंप्लीट हो जाता था। लेकिन अब आपका पेपर सेमेस्टर वाइज हो रहा है, तो हर 6 महीने पे आपका पेपर होगा। पहले आपको 2 बार पेपर देना होता था, अब आपको 4 बार 2 साल में पेपर देना होगा, हर 6-6 महीने पे देना होगा। और यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना पेपर कब कंडक्ट करवाती है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे डीडीयू है, सिद्धार्थनगर है, ये सब पेपर अपना क्या करवाती हैं, जल्दी करवा लेती हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी का थोड़ा लेट में होता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का तो सबसे लेट में होता है। तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी हैं, महात्मा गांधी काशी के विद्यापीठ, उसका भी थोड़ा लेट में होता है। तो इस प्रकार से आप जो है यूनिवर्सिटी वाइज देख सकते हैं कि वो अपना पेपर कब कंडक्ट करवाती है, कब उनका जो है काम होता है, वो अपने हिसाब से करती हैं। वो हमें डिक्लेयर नहीं होता कि सभी यूनिवर्सिटी का एक साथ हो, ठीक है। तो वो हर यूनिवर्सिटी अपना अपना पेपर करवाती है। चलिए, अगला जो आपका प्रश्न यहाँ पे फंसता है, अभी यहाँ पे प्रश्न दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक प्रश्न आपसे यहाँ पे और पूछा गया था कि भैया कितने पेपर होते हैं आपको यहाँ पे बताने हैं। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। कौन सा नंबर क्वेश्चन था? 5वां नंबर क्वेश्चन था कि भैया कितने पेपर होते हैं ये भी बता दीजिए। तो हिंदी में आपके वैसे 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 3 पेपर आपके लिखित होते हैं और चौथे पेपर में आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट टाइप का बना के लेकर जाना होता है, जैसे कि सिनॉप्सिस बना लेकर के जाना हो,
डिसर्टेशन बना लेकर के जाना हो, कई सारी चीज़ें, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं, डिसर्टेशन कैसे तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए मैं तैयार करने वाला हूँ, एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर होता है, कॉलेज के ऊपर कैसे बनवाते हैं, क्या करते हैं, वो सारा इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको टॉपिक देंगे, आराम से आप उसके ऊपर जो है अपना सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं, डिसर्टेशन तैयार कर सकते हैं। आप खुद भी टॉपिक चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉलेज के दबाव में आपके आके आप वही जो है चुनें जो वो लोग बता रहे हैं, आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगा एक एक टॉपिक करके कि क्या क्या होता है उसमें, प्रस्तावना होता है और सारी चीज़ें होती हैं, एक एक टॉपिक बताऊंगा, एक एक हेडिंग आपको क्लियर करके बताऊंगा। और मैं बना के रखा हूँ क्योंकि पिछले साल ही हमारा जो है एमए कंप्लीट हुआ था, दोबारा कर रहे थे, ठीक है, एजुकेशन से कर रहे थे। तो वो जब कंप्लीट किए तो उसमें हमको सिनॉप्सिस भी बनाना पड़ा था, डिसर्टेशन भी बनाना पड़ा था, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट पेज कैसे तैयार करना है, ठीक है, उसके बाद आपको जो विषय सूची होती है वो कैसे तैयार करना है, आभार वगैरह भी लिखना पड़ता है, प्रमाण पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर घोषणा पत्र करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो और आपका एक आप आखिरी हमने बीएड से संबंधित बताया था कि आपको मैं सरप्राइज दूंगा, वो सरप्राइज ये है कि अब जो है बीएड के लिए एक नोटिफिकेशन ये आया है कि अगर आप पीजी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, तो आप बीएड, आपका बीएड केवल 1 साल का रह जाएगा। आप 1 साल का बीएड करेंगे, आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो आपका बीएड 2 साल का होगा। 4 साल के ग्रेजुएशन की बात करते हैं, 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन होता है जिसे इंजीनियरिंग वगैरह होता है, उसके बात करेंगे तो आपका बीएड 1 साल का होगा। या फिर आप पीजी किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम कर लेते हैं, फिर आप बीएड करना चाहते हैं तो भी आपका 1 साल होगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन की बात करना चाहते हैं तो आपको 2 साल बीएड करने होंगे। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आया है, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है पूर्ण रूप से, वो भी डिक्लेयर होगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।